our receipt payment account दिया हुआ है for the year ending 31st March 2030 के लिए. So following the balance sheet as on 1st April 2012 यानी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ऑफ महाकवि कालिदास लाइब्रेरी नासिक और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अक्टूबर 2015 में आया था. सो ये भी एक अच्छे से क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से. एडजस्टमेंट्स दिए हुए ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1st अक्टूबर. आपने ड्यूरिंग द करंट ईयर जो फर्नीचर खरीदा है वो कब खरीदा है? आपने अक्टूबर में खरीदा और उसके ऊपर क्या देना है आपको? डेप्रिसिएशन देना है 10%. उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स वो निकाल के दिया हुआ है 1 लाख. उसके अलावा आगे एडजस्टमेंट्स में मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव जो मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 फॉर द ईयर 13 एंड 14. वो 13 एंड 14 का दिया हुआ है यानी नेक्स्ट ईयर का आपको दिया हुआ है 15,000 मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है एंड 7,500 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. वो 7,500 क्या है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. उसके अलावा लास्ट एडजस्टमेंट कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस हाफ क्या करना है आपको? कैपिटलाइज करना है. क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दिया है 31st मार्च 2030 का एंड सेम बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2030. दो ही बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. सो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है ये सब चीजें तो है बट स्टार्ट कहां से करनी है? तो स्टेप्स वाइज करनी है. स्टेप नंबर 1 बहुत मैटर करती है. स्टेप नंबर 1 हमारी क्या है? बैलेंस. और बैलेंस में हमें क्या करना है? कौन सा बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस. कौन सा बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस. और ये कैश का बैलेंस कहां पे मिलेगा? रिसीव पेमेंट का जो क्लोजिंग होगा. रिसीव पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे लेना है. और क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखा होगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन. क्या लिखा होगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन करके. रिसीव पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहां पे बैलेंस ढूंढना है? रिसीव पेमेंट में आपको बैलेंस दिया है कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस. ये दोनों बैलेंसेस आपको लेने हैं और कहां पे लिखने हैं? बैलेंस शीट के असेट में. सो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे कैश इन हैंड. कितना कैश इन हैंड दिया हुआ है? 6,420. सो डायरेक्टली आउटर में लिख दो. उसके नीचे ही है कैश एट बैंक. सो कैश एट बैंक भी दिया हुआ है. कितना अमाउंट है कैश एट बैंक का? 7,000. जो एज इट इज आपको लिखना है. मतलब क्या? बैलेंस लेना है बट किसका बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस. सिंपल तरीके से स्टेप बाय कंप्लीट करना है. स्टेप बाय कंप्लीट करते जाओगे तो इजीली सारी चीजें पोस्ट होती जाएगी, आपको मार्क्स मिलते जाएंगे. सो एक पहली स्टेप हमारी बैलेंस. बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है? क्लोजिंग बैलेंस. और ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखा होता है? बाय बैलेंस कैरीड डाउन करके लिखा होता है. और ये रिसीव पेमेंट के क्लोजिंग में होता है. रिसीव पेमेंट की क्लोजिंग कहां पे होगी? बाय साइड में, पेमेंट साइड के नीचे एकदम लास्ट में. पेमेंट साइड आप जो देखोगे उसके लास्ट में लिखा होगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन. वो लेने का बैलेंस किसमें? असेट में लेने का. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक सेम क्योंकि वो सारे असेट है. कैश और बैंक बैलेंस क्या है? असेट है. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हमारी? क्वेश्चन में आज क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लेनी है. सो ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या क्या लेना है सर? पहले लेते हैं लायबिलिटीज में से. सो लायबिलिटी में है कैपिटल फंड. सो लास्ट ईयर जो कैपिटल फंड था वो इस साल में भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. सो कैपिटल फंड है कितना? 6,90,000. इनर में रखना है. क्यों इनर कॉलम में रखना है? क्योंकि इसके ऊपर सरप्लस भरना, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट क्या होगा? ऐड ऑन होते जाएगा. तो इसीलिए ऐड और लेस होगा. सरप्लस होगा तो ऐड होगा, डेफिसिट होगा तो माइनस होगा. इसीलिए हमने कैपिटल फंड को कहां पे लिखा? इनर कॉलम में. सेकंड उसके बाद क्या लेना? एक्सपेंस ड्यू. देखो एक्सपेंस ड्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 7,000 दिया है और एक्सपेंस ड्यू को हम लोग पे कर रहे हैं. कहां पे? पेमेंट साइड में देखोगे तो एक्सपेंस ड्यू का पेमेंट हो रहा है. कहां पे? पेमेंट साइड में लिखा देखो पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू कितना है? 7,000. यानी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर में था और इस साल में हमने वो पे कर दिया. लास्ट ईयर में एक्सपेंस बाकी था देना, आउटस्टैंडिंग था एक्सपेंस का पैसा देना, और इस साल में हमने वो पे कर दिया तो यानी एंट्री होगी नहीं. लास्ट ईयर का खर्चा पे किया. लास्ट ईयर के कोई भी एक्सपेंसेस आप पे करोगे करंट ईयर में. क्या बोल रहा हूं सुन लो. लास्ट ईयर के कोई खर्चे आप इस साल में पे करोगे, मतलब करंट ईयर में, इस साल में, चलने वाले साल में. सो आपको कोई भी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना है, कोई भी एंट्री मारनी नहीं, उसको इग्नोर करना है, उसको क्रॉस कर देना है. एक्सपेंस लास्ट ईयर का पे करोगे तो लेना नहीं है. लास्ट ईयर का पेमेंट आपको रिकॉर्ड नहीं करना है. नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ असेट में. असेट में क्या है? फर्नीचर. फर्नीचर के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, इसीलिए हम लोग कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में. अमाउंट है 72,500. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बुक्स. और बुक्स के ऊपर भी क्या बॉस? एडजस्टमेंट है. सो बुक्स को भी कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में. कितना? 5,51,000
60,000। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, बराबर, यहाँ पे ध्यान दे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट है, बराबर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, असेट होगा, और उसमें कुछ एड ऑन हुआ है क्या, देख लो कहाँ पे दिखेगा, एड ऑन मतलब नया कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदा है क्या, वो आपको कहाँ पे दिखेगा, पेमेंट साइड में। सो पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी है, सो उसको हम लोग इनर में रखेंगे क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ओपनिंग में पहले कितना है, ओपनिंग में 50,000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 है, नया वाला ऐड कर देंगे, सो इसको इनर में लिख दिया। उसके बाद आपको कैश इन हैंड दिया और कैश एट बैंक भी दिया है, यानी ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस ऐसा दिया हुआ है, वो लेने का नहीं, क्यों लेने का, क्योंकि ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, हमने क्लोजिंग का ले लिया, तो ओपनिंग का कुछ भी कैश बैंक बैलेंस लेना नहीं है, उसको सीरियसली इग्नोर कर दो, बराबर, लेना ही है। उसके बाद आ जाओ सेकंड स्टेप, ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद तीसरी स्टेप बहुत मैटर करती है, तीसरी स्टेप क्या हमारी, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, मतलब क्या, अरे मतलब क्या, इजीली जो आपको क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट दिया है, क्या दिया है, रिसीव पेमेंट, जो रिसीव क्या आइटम है वो कहां पे लेके आना है, इनकम में, जो टू की पोस्टिंग है वो बाय में लेके आना है, और जो पेमेंट का है वो कहां पे लेके आना है, टू में लेके आना है, यानी सिंपल है, जो टू में है वो बाय में लेके आओगे, और जो बाय में है वो कहां पे लेके आओगे, टू में। जो आपको पेमेंट में दिया है वो सब कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर में, जो रिसीव में दिया है वो सब कहां पे आएगा, इनकम में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग बाय साइड, पेमेंट साइड से आते हैं, बाय की पोस्टिंग टू में करते हैं। बाय इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आपको सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है, देखो कॉपी पेस्टिंग के मार्क्स है, मेहनत नहीं करनी है, सामने रखा हुआ है। बाय की पोस्टिंग कहां पे करनी है, टू में करनी है, जो पेमेंट में है उसको कहां पे लेके आना है, एक्सपेंडिचर में। कितना अमाउंट है, 6,980। नेक्स्ट क्या है, बाय पोस्टेज, क्या हो जाएगा, टू पोस्टेज, बाय पोस्टेज का क्या हो जाएगा, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउट ऑफ में। कितना रे, 6,100, बोलो। नेक्स्ट क्या है, परचेस ऑफ बुक्स, अब बुक खरीद रहे हो ना, असेट खरीद रहे हो, तो खर्चा होगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा, वो किस में ऐड होगा, बुक्स में। ऐड क्या लिखेंगे, परचेस, प्लस परचेस लिख देंगे और उसमें ऐड कर देंगे, कितना बुक्स परचेस कर रहे हैं आप लोग, 80,000, 5,51,000 प्लस 80,000, कंबाइन करो कितना हो रहा है, 6,31,000, कितना होगा, 6,31,000 इनर में रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर और भी एक एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सी, डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट ईयर का कुछ एक्सपेंस रहेगा, लास्ट ईयर का एक्सपेंस बाकी था, वो हमने इस साल में पे किया है, कितना, 7,000। कैसे पता चला, अरे देख बैलेंस शीट में जाके देखेगा तो एक्सपेंस ड्यू करके लिखा है, कैपिटल फंड के नीचे 7,000, वही पेमेंट हम लोग अभी कर रहे हैं, लास्ट ईयर का पैसा अभी चुका रहे, तो उसकी एंट्री करनी नहीं है, उसको कट करो, वरना कट करो, वरना लेने का नहीं, इग्नोर मारने का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाय सन्ड्री एक्सपेंस, उसका क्या हो जाएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंस, क्या हो जाएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितना अमाउंट है सन्ड्री एक्सपेंस का, कितना है, 10,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, सो इन्वेस्टमेंट नया वाला खरीदा है, तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, ऐड परचेस, न्यू इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा है, कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, 1 लाख का। सो आपके पास पहला ओपनिंग का 50,000 था, नया वाला एडिशन कितना किया, 1 लाख, सो टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000, कितना हो जाएगा, 1,50,000। नेक्स्ट क्या है, बाय फर्नीचर, नया वाला फर्नीचर परचेस किया है, कितने का, 28,000, वो भी क्या करोगे, फर्नीचर में ऐड, क्या लिखोगे, परचेस। आप जब असेट खरीद रहे हो तो आप उसमें क्या करो, ऐड करो, नया वाला परचेस किया, कितना, 28,000, 72,500 प्लस 28 जोड़ दो, कंबाइन करो, कितना होगा, 1,05,000, 1,05,000, बराबर ना, 1,05,000 टोटल हो जाएगी, 1,05,000 हो गया यहाँ पे खत्म। चलो अब पेमेंट साइड का हो गया, अब आ जाओ रिसीव। रिसीव मतलब टू साइड की पोस्टिंग कहां पे करोगे, बाय साइड में, जो रिसीव में वो कहां पे लेके आओगे, इनकम में। सो पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चौकड़ी मारने का, उसको लेने का नहीं लेने का, काय को नहीं लेने का, अरे ओपनिंग का ओपनिंग में, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने का नहीं लेने का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, उसका क्या हो जाएगा, बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, मेंबर का सब्सक्रिप्शन, कितना मेंबर का सब्सक्रिप्शन है, दिया हुआ है 1,80,000, इनर में रखो, काय को, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट, थोड़ा जगह रखे, दो एडजस्टमेंट इसमें थोड़ा जगह रखेंगे, नीचे लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस के ऊपर भी क्या है, कैपिटलाइज की एडजस्टमेंट है, सो उसको भी कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। नेक्स्ट क्या है उसके बाद,
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेचा भाई ने, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सो ये ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी बेच के भी क्या मिला, इनकम हुआ है। कितना हुआ है वो 1500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, आपने लेक्चर हॉल को अगर ना भाड़े पे दिया है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कितना है लेक्चर हॉल का भाड़ा 18,000, वो भी आपके लिए क्या है, कमाई है। उसके बाद क्या नेक्स्ट है, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कई लोग ऐड भी करते सिक्योरिटीज में, सो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे तो भी गलत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 4,000। सो ये लिख दिया, क्या किया मैंने, 2 की पोस्टिंग बाय, 2 की पोस्टिंग जो जो रिसिप्ट में था वो सब मैंने 2 का बाय में कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया। अब हम फोर्थ स्टेप हमारी क्या है, एडजस्टमेंट। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, क्या बोला उसने, ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेज, हमने जो फर्नीचर खरीदा है, कौन सा खरीदा है, ये दिख रहा है परचेज, वो कब खरीदा है, अक्टूबर में। कब खरीदा है, अक्टूबर में। ये वाला जो है वो कौन सा है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का 72 ओपनिंग बैलेंस शीट का। नया वाला एडिशन, नया वाला कब खरीदा आपने, 1 अक्टूबर का। कौन सा रे, 1 अक्टूबर को खरीदा है 28,000। टोटल फर्नीचर कितना है, देखो पहले एक देखिए, फर्नीचर की क्लोजिंग अमाउंट कितनी, क्लोजिंग मतलब लास्ट में, साल के एंड में कितना आ रहा है आपका 1,05,000, कितना आ रहा है 1,05,000। उसमें भी 2 बाइफोकेशन है, कैसे, ओपनिंग का और एडिशन का। ओपनिंग आपने कितना लिया है, ओपनिंग का कितना आपका 72,500, और नया वाला जो आपने खरीदा वो कितने का 28,000 का। ये जो ओपनिंग का है उसकी डेट क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट क्या है 1 अप्रैल 2012, और ये जो एडिशन क्या है उसकी डेट क्या है 1 अक्टूबर 2012। उसने बोला है, क्वेश्चन में दिया है, ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। सो इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लेना है 10% पर एनम। सो 72,500 का, इसके ऊपर कितने बनेगा, देखो अप्रैल से लेके आपको कब तक काउंटिंग करना है, 31 मार्च 2013। आपका साल खत्म कब हो रहा है 31 मार्च, तो कितने महीने होते हैं 12 महीने। कितने महीने होते हैं 12 महीने, और अक्टूबर से काउंटिंग करो 31 मार्च तक कितने होते हैं 6 महीने। कितने होते हैं 6 महीने। अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा साल है, सो फुल ईयर का 12 महीना। अक्टूबर से काउंटिंग करोगे जिस दिन आपने खरीदा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं 6 महीने। 6 महीने का बिंदास गिनने का, ऐसा उंगली गिनने का, डरने का नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने होते हैं 6 महीने। तो 6 महीने का देगा। 72,500 के ऊपर 10% कितना होगा 7,250, और इसके ऊपर कितना होगा 2,812 मंथ्स का। बट आपको 12 मंथ्स का नहीं चाहिए, कितने महीने का चाहिए आपको 6 महीने का। सो कितना होगा 2,800, एक जीरो कम किया 10% के लिए, 2,812 मंथ्स का। आपको वो लिखना नहीं है, वो कट कर दिया मैंने, बराबर। कौन सा लेना है, उसका आधा, 2,800 का हाफ कितना होगा 1,400। ये दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा आपको टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कितना आ रहा है, हाँ कितना 8,650, कितना आ रहा है 8,650, बराबर है ना। हाँ सो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, किसमें से, फर्नीचर में से। ओके कितना 8,650 माइनस करो, चलो फटाफट, 1,05,000 में से 8,650 माइनस करो, कितना आ रहा है 1,05,000 में से 8,650 माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना 91,850 आंसर आ रहा है। ओके अब सेकेंड इफेक्ट, और भी सेकेंड इफेक्ट देना है डेप्रिसिएशन का, है ना। एक जगह से कम हुआ ना, असेट की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। जब भी असेट की वैल्यू कम होती तो क्या होता है लॉस। असेट की वैल्यू, इंडिकेटर याद रखना, असेट की वैल्यू कम हुई तो क्या होता है लॉस, असेट की वैल्यू बढ़ी तो क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 1,05,000 का 91,850 हो रहा है, यानी कम हो रहा है। ओके और भी एक डेप्रिसिएशन है, किसका डेप्रिसिएशन है, नीचे दिया हुआ है बुक का, तो उसका भी माइनस करो, साथ में करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन है 1,00,000, कितना है 1,00,000 है ना। सो माइनस करेंगे तो 5,31,000, कितना होगा 5,31,000। दोनों डेप्रिसिएशन, ये देखो ये वाला डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का भी और बुक का, दोनों का डेप्रिसिएशन उठा के कहां पे लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। क्यों, असेट की वैल्यू कम हुई तो क्या होता है लॉस होता है, तो लॉस कहां पे लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। फर्नीचर का कितना है डेप्रिसिएशन आपका, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 8,650, और आपका जो बुक है उसका डेप्रिसिएशन कितना है 1,00,000। सो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1,08,650 कंबाइंड, खत्म। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते, आगे क्या है, आगे वाले एडजस्टमेंट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन उसमें इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है 15,000 फॉर
13 एंड 14 आपका साल कौन सा है सर? साल खत्म हो रहा है हमारा 13 में, तो चालू कब हुआ? 12 में। 12-13 करंट ईयर है, तो 13-14 कौन सा होगा? अरे नेक्स्ट ईयर। 13-14 कौन सा होगा? नेक्स्ट ईयर, अगला साल। सो अगले साल का इनकम इंक्लूड है, इधर लिखा है देखो, मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो मेंबर का सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? 15,000 रुपया। कौन से साल का? 13 और 14 का। कौन से साल का? 13 और 14 साल का। तो क्या करेंगे? वो माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर का। इट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। क्या बोलेंगे इसको? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो ये यहां से माइनस करेंगे। कौन से साल का है? 13 एंड 14 का। कितना है? 15,000 है ना, माइनस करो कितना होगा? 1,55,000 कि 1,65,000? 1,65,000। 1,65,000 कितना होगा? 1,65,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट, कोई भी इनकम आप एडवांस में लेते हो, कोई भी इनकम आप एडवांस में लेते हो, तो एडवांस इनकम क्या करते हैं? माइनस, और माइनस करके कहां पे लिखते हैं? लायबिलिटी में। कोई भी इनकम सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कोई भी इनकम आप एडवांस में लेते तो उसका फॉर्मूला क्या है? एडवांस इनकम माइनस करके। एडवांस क्या करने का? माइनस करके। तो माइनस ही किया ना, माइनस करके कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी में। वो हमारे लिए क्या होगा? करंट ईयर में लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कहां पे लिखना है? लायबिलिटी में लिखना है। ओके, कितना? 13 एंड 14 का कितना है? 15,000। सो पहला इफेक्ट इधर से माइनस करने का, इसमें से मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में से 15,000 माइनस करने का, और कहां पे लिखने का? लायबिलिटी में लिख देने का। क्यों? एडवांस इनकम माइनस करके लायबिलिटी, एडवांस इनकम माइनस करके लायबिलिटी। उसके बाद नीचे आगे दिया है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है। करंट ईयर का इनकम क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं अपन लोग? ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना? 7,500। ऐड करो 1,65,000 में 7,500, 1,72,500 बराबर है क्या? 1,72,500 आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम देखो सर, ये एडवांस तो माइनस किया, तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करके कहां पे लिखेंगे? असेट में। क्यों असेट में? आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब आने वाला है, और आने वाला है तो कहां पे आएगा? असेट में। आना है तो असेट में, देना है तो लायबिलिटी। यहाँ पे इनकम क्या है? आने वाला। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या आने वाला है? आने वाला है। आने वाला तो कहां पे आएगा? असेट में। असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका? 7,000। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट, कैपिटलाइज हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का हाफ। सो एंट्रेंस फीस कितना है? 25 का हाफ कितना होता है? 1.5। कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज बोला तो यहां से माइनस करो, इसमें से एंट्रेंस फीस में से माइनस करो। कितना होगा? 12,500 बराबर क्या? अरे बराबर है क्या? 12,500 ही होगा ना। 25 का आधा कितना होता है? 12,500। 24 का आधा 12,000 का आधा 500 है ना, तो 12,500। सो 25 का आधा 12,500 है। कैपिटलाइज बोला है, तो कैपिटलाइज बोला तो क्या करो? यहां से माइनस करो, और कैपिटलाइज बोला तो क्या करो? कैपिटल में ऐड करो। कैपिटलाइज बोला मतलब क्या करो? कैपिटल में ऐड करो। कैपिटलाइज बोला मतलब क्या करो? कैपिटल में आधा यहां से माइनस करो, और आधा यहाँ पे दिखाओ, है ना, आउटर में आधा दिखाओगे, और बाकी का जो है वो कहां पे ऐड करोगे? इसमें कैपिटल में। क्या लिखोगे? एंट्रेंस फीस। कितना एंट्रेंस फीस है हमारा? 12,500। चलो, और कुछ बाकी नहीं है, सो डायरेक्टली हम आ जाएंगे क्लोजिंग पे। कुछ रह गया है क्या? कोई एडजस्टमेंट बची है क्या? नहीं है। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। चलो चेक करो कौन सा साइड बढ़ी है। क्रेडिट साइड बढ़ी है, लग रही है शायद से। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? चलो बोलो फटाफट, फास्टली। कितना आ रहा है टोटल? कितना आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? पक्का? श्योर एकदम? हाँ, जो भी आ रहा है कितना बराबर आ रहा है कि गलत आ रहा है वो बताओ मत, मेरे को करेक्ट बताओ। जो भी आंसर आ रहा है आपका कितना आ रहा है वो बताओ मत, करेक्ट क्या आ रहा है वो बताओ। आपका गलत भी आता है कभी कभी। बता, उंगलियां मत कहा, घर पे क्या कहा उंगलियां। कितना है? 2,08,500। सो क्रेडिट साइड बढ़ा है 2,08,500, यानी हमें क्या मिलेगा? सरप्लस। डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो क्या लिखेंगे? सरप्लस। और ये सरप्लस कितना है?
76,000 पक्का श्योर एकदम 76,270 सरप्लस हुआ तो कैपिटल में क्या करो ऐड करो कितना 76,270 प्लस करो एंड देन हमें मिलेगा कुछ फाइनल टोटल वो होगा हमारा बैलेंस शीट और बैलेंस शीट को टैली करना है कितना ये टोटल कितना आ रहा है 6,90 प्लस 12,500 प्लस 76,270 कितना आ रहा है 7,78,770 बराबर कंबाइन करो 15,000 उसमें ऐड करो 15,000 7,80,270 हाँ 270 सर नहीं गलत बता रहे हो 7,93,770 फाइनल पक्का गलत तो नहीं है ना 7,93,770 ये आपका टैली हो जाएगा बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो आपका सम क्या हो जाएगा पूरा सही तरीके से आपको मिल जाएंगे 12 में से 12 और ये आपको मिल सकता है आप यही तरीके से एकदम शांति से करोगे स्टेप बाय कंप्लीट करोगे तो आपका हो जाएगा भाई बंद कर दे बस हो गया क्या हुआ 10 बजे के पहले अरे होगा मेरा